नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ होती है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कलश की स्थापना करना। मान्यता है कि इस दौरान यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आप कलश के साथ ज्वारे भी उगाते हैं तो आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार जितने ज्यादा और हरे भरे उगते हैं उतने ही ज्यादा शुभ होते हैं और इससे घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिस प्रकार कलश की स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार कलश के विसर्जन को भी सही तरीके और विधि पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में कब किया जाता है कलश विसर्जन और क्या है इसकी विधि। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को 9 दिनों तक स्थापित रखने के बाद उसका विसर्जन कर देना चाहिए। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का 8वें, 9वें या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन को लेकर अलग तिथियां इसलिए होती है क्योंकि लोग कन्या पूजन अलग अलग दिनों में करते हैं और कलश हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जित किया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करती हैं, तो आप इसी दिन कलश का विसर्जन कर सकती हैं। यदि आप नवमी के व्रत का पालन करते हैं और कन्या पूजन कर रही हैं, तो इस दिन कलश का विसर्जन करने की आपको सलाह दी जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है। कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना होता है और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों ही चीजें रख दें। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्तों को हटाएं और कलश के भीतर रखे जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़क दें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कें। जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़कें, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कें। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना। बचे हुए जल को घर में रखे तुलसी के या किसी अन्य पौधे में डाल दें और माता से घर की समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल लेना चाहिए। एक एक करके सभी ज्वारे निकाल लें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखते हो। कुछ ज्वारे अपने पर्स में जरूर रखें। कलश और बचे हुए ज्वारे घर के बाहर किसी पेड़ के पास या मंदिर के पास जाकर रख दें। इस वीडियो में बस इतना ही। हम कामना करते हैं माता रानी की आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को आज ही जाकर फॉलो करें।